हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई एम नेहा राजवंशी एंड आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज क्लास। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने हमारी बुक से चैप्टर नंबर 16 पढ़ लिया था। हमने एक स्टोरी पढ़ी है, आई एम श्योर आप सबको समझ में आई है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज, जहां हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बेस्ड है इसी चैप्टर पे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। फर्स्ट, हु हग द डांसर। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि कौन बैक स्टेज जाके डांसर को गले लगा लेता है। पुट अ ट्रिक मार्क अगेंस्ट द करेक्ट आंसर। हमें ऑप्शन दिए गए हैं, जो सही ऑप्शन है उस पर हमें टिक करना है। फर्स्ट, हर मदर। सेकेंड, हर आंट। थर्ड, हर फ्रेंड। फोर्थ, हर यंगर सिस्टर। तो बच्चों, बैक स्टेज कौन जाता है? सिमी जाती है। और सिमी कौन है? आराधना की छोटी बहन। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज क्वालिटीज इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन अ डांसर। एक अच्छा डांसर बनने के लिए कौन सा गुण है जो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखता? अ गुड फिगर, एक अच्छी शारीरिक संरचना। फाइन फीचर्स, अच्छे नाक नयन नक्श। अ फेयर कॉम्प्लेक्शन, गोरा रंग। अ टैलेंट फॉर डांसिंग, नृत्य करने की प्रतिभा। तो बच्चों, जिस चीज की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है वो है फेयर कॉम्प्लेक्शन। आपकी स्किन का चाहे कैसा भी कलर हो, अगर आप डांस कर सकते हो, आप टैलेंटेड हो, आपका फिगर अच्छा है, आपके फीचर्स अच्छे हैं, तो आप अच्छा डांसर बहुत अच्छे से बन सकते हो। कोई महत्व नहीं है आपका स्किन कलर क्या है। नेक्स्ट, वाई डिड आराधना थिंक शी वॉज नॉट ब्यूटिफुल। आराधना को ऐसा क्यों लगता था कि वो सुंदर नहीं है? आंसर, शी वॉज नॉट फेयर, बिकॉज आराधना का रंग साफ नहीं था, वो गोरी नहीं थी। नेक्स्ट, हु वर द पीपल हु केम टू विश आराधना। आराधना की परफॉर्मेंस थी, उसको विश करने के लिए, उसको बेस्ट विशेस देने के लिए कौन कौन उस दिन आए थे? आंसर, आराधना's ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, सिस्टर, मदर, फादर, आंट प्रमिला केम टू विश हर। तो बच्चों, उससे विश करने के लिए उसकी दादी, उसके दादा, उसकी बहन, उसकी मम्मी, उसके पापा और आंट प्रमिला, ये सब वहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट, हु वॉज शी नॉट पर्टिकुलरली कीन टू मीट। इन सब में से कौन था वो जिससे मिलने में आराधना को कोई रुचि नहीं थी? पिक आउट वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट इन सपोर्ट टू योर आंसर। और जो भी हमारा आंसर है वो हम क्यों लिख रहे हैं, उसको हमें सपोर्ट करने के लिए चैप्टर में से लाइन लिखनी है। तो हमारा आंसर है, आराधना को आंट प्रमिला से मिलने में कोई रुचि नहीं थी। और ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं बिकॉज आराधना ने जैसे ही आंट प्रमिला को देखा, आराधना ने क्या कहा? इफ इट इजंट अ बैड ओमेन। वो कहती है कि अरे आंट प्रमिला आ गई, ये तो एक बुरा शगुन हो गया। ठीक है। नेक्स्ट, वाई वर आराधना's फैमिली मेंबर्स प्राउड ऑफ हर। आराधना के परिवार को उस पर गर्व क्यों था? क्या ऐसा काम किया था आराधना ने जिसकी वजह से परिवार के सब लोग उस पर गर्व महसूस कर रहे थे? आंसर, शी हैड बीन सेलेक्टेड टू इनोग्रेट द एनुअल शो ऑफ हर डांस स्कूल। तो बच्चों, वो जहाँ पे डांस सीखती थी, जो डांस स्कूल था, उसका एनुअल शो होने वाला था और उस एनुअल शो का शुभारंभ करने के लिए उसे चुना गया था। उसकी डांस परफॉर्मेंस सबसे पहले रखी गई थी शुभारंभ करने के लिए, और इसीलिए परिवार के सब लोगों को उस पर गर्व था। नेक्स्ट, वाई डिड आराधना's मदर लीव द स्टेज। आराधना की मदर बैक स्टेज से क्यों चली गई थी, क्यों वो गई थी वहां से? आंसर, आराधना's मदर लेफ्ट द स्टेज टू फेच आराधना's गिफ्ट। तो आराधना की मदर आराधना का गिफ्ट लेने के लिए चली गई थी। उनको याद आता है कि वो गिफ्ट लाना भूल गई हैं, तो वो चली गई थी अपने हस्बैंड के पास, आराधना के फादर के पास, ताकि वहां से वो गिफ्ट लेकर आ पाए। नेक्स्ट, शी इज मीन, मैड एंड मिजरेबल। चैप्टर का एक सेंटेंस हमें याद दिया गया है। क्वेश्चन, हु वॉज सिमी रेफरिंग टू। ये सेंटेंस सिमी ने बोला था, किसके लिए बोला था? यहाँ पे शी कौन है? आंसर, आंट प्रमिला। तो बच्चों, सिमी ने ये बात कि वो मीन है, मैड है, मिजरेबल है, ये बात सिमी ने आंट प्रमिला के लिए बोली थी। नेक्स्ट, व्हाट वाज द मीन थिंग शी हैड सेड। क्यों सिमी ने ये वर्ड्स यूज किए थे आंट प्रमिला के लिए? उन्होंने कौन सी छोटी बात बोली थी? आराधना वाज स्किनी एंड डार्क। आंट प्रमिला ने ये बोला था कि आराधना बहुत पतली है और उसका रंग काला है। इस बात के लिए सिमी ने कहा था कि वो मीन है। ओके। नेक्स्ट,
What words of Aunt Pramela's hurt आराधना the most? Aunt Pramela के द्वारा बोले गए कौन से शब्द आराधना को सबसे ज्यादा दुखी करते हैं, सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं? Put a tick mark against the correct answer. सही आंसर पे हमें टिक करना है. फर्स्ट, दैट शी एज अ बेबी वो स्किनी एंड डार्क, ये बात कि जब वो छोटी थी वो बहुत पतली थी और उसका रंग काला था. सेकेंड, दैट आराधना वॉज एन अडॉप्टेड चाइल्ड, ये बात कि आराधना को गोद लिया गया है. नेक्स्ट, दैट सुनीता हर सिस्टर हैड मेड अ मिस्टेक, ये बात कि उनकी बहन सुनीता ने गलती कर दी है. या फिर दैट सुनीता शुड हैव टोल्ड आराधना द ट्रूथ, कि सुनीता को आराधना को सच बता देना चाहिए. तो बच्चों, आराधना सबसे ज़्यादा दुखी हुई थी ये बात सुन के कि वो एक अडॉप्टेड चाइल्ड है, उसे गोद लिया गया है. नेक्स्ट, हु अकॉर्डिंग टू आराधना's ग्रैंडमदर शुड टेल द ट्रूथ, आराधना की दादी ने क्या कहा था कि आराधना को सच किसे बताना चाहिए? आंसर, आराधना's मदर सुनीता. दादी के अनुसार जो आराधना की मदर है सुनीता, उन्हें ही सबसे पहले सच बात जो है वो आराधना के सामने लानी चाहिए. नेक्स्ट, हाउ डिड आराधना लर्न द ट्रूथ, आराधना को सच का पता कैसे चल गया था? आंसर, आंट प्रमिला लेट आउट द सीक्रेट, आंट प्रमिला इस रहस्य को उजागर कर देती हैं. वो दादी से बात कर रही थी लेकिन वो आवाज़ जो थी वो आराधना और सिम्मी दोनों सुन लेती हैं और इस तरह से आराधना को सच का पता चल जाता है. नेक्स्ट, डिड इट शैटर हर कंप्लीटली, क्या ये सच आराधना को पूरी तरह से तोड़ के रख देता है, बिखेर के रख देता है? आंसर, यस, आराधना बहुत दुखी थी, बहुत शॉक्ड थी ये सच जानने के बाद. नेक्स्ट, Why did grandmother ask सिम्मी to fetch her mother, दादी सिम्मी से क्यों कहती हैं कि जल्दी जाके अपनी माँ को लेकर आओ? आंसर, आराधना वॉज हार्ट ब्रोकन आफ्टर हियरिंग द ट्रूथ, रीज़न ये था क्योंकि जब आराधना को सच का पता चलता है कि उसे गोद लिया गया है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी. सो हर ग्रैंड मदर आस्क सिम्मी टू फैच हर मदर, इसलिए दादी सिम्मी को भेजती हैं कि जल्दी से अपनी माँ को बुला के लाओ, डैट शी कुड कम्फर्ट हर, ताकि माँ आके आराधना को संभाल पाए, आराधना को हैंडल कर पाए. ओके. नेक्स्ट, फॉर हाउ मैनी ईयर्स हैड आराधना बीन विथ हर अडॉप्टेड पेरेंट्स, आराधना कितने सालों से इस परिवार के साथ थी जिसने उसे गोद लिया था? आंसर, ऑलमोस्ट 18 ईयर्स, यस, लगभग 18 साल हो गए थे, यानी कि जब आराधना का जन्म हुआ था लगभग तब से ही वो इस परिवार का हिस्सा है. नेक्स्ट, हैड दे शेयर्ड हर जॉयज एंड सोरोज, क्या इस परिवार ने आराधना का सुख और आराधना के दुख में आराधना का साथ दिया था? आंसर, यस. नेक्स्ट, हाउ डज आराधना's मदर एक्सप्रेस दिस, आराधना की मदर सुनीता इस बात को कैसे व्यक्त करती हैं? पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट, हमें टेक्स्ट में से वो शब्द लिखने हैं. जब आराधना की मदर ने बात बताई कि 18 सालों से वो साथ में हैं, वो हर सुख दुख में साथ में है, तो क्या बात बोली थी मदर ने वो हमें यहाँ लिखनी है. आंसर, For almost 18 years I have cared for you, I have laughed with you and I have cried for you, I have given you 18 years of my life, don't you think that counts more than being carried 9 months inside my womb? तो इस तरह से पूरी बात बोल के आराधना की मदर सुनीता एक्सप्लेन करती हैं कि वो इतने लंबे समय से वो साथ में है और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है बजाय इसके कि उन्होंने उसको जन्म दिया है या नहीं दिया. नेक्स्ट, वॉट गिफ्ट हैड आराधना's पेरेंट्स गॉट फॉर हर, आराधना के माता पिता उसके लिए क्या गिफ्ट लेकर आए थे? वाई डिड आराधना's मदर गिव इट टू हर ऑन द डे ऑफ द स्कूल्स एनुअल फंक्शन, और वो गिफ्ट आराधना की मदर ने आज क्यों दिया था जब उस स्कूल का एनुअल फंक्शन था, उस दिन वो गिफ्ट क्यों दिया? आंसर, अ नेकलेस. पहले आंसर हमारा गिफ्ट क्या था? गिफ्ट था एक नेकलेस, एज अ टोकन ऑफ हाउ मच दे केयर्ड एंड लव्ड हर, और आराधना की मदर ने वो क्यों दिया था? ये दिखाने के लिए कि वो आराधना को कितना प्यार करते थे और कितनी उसकी परवाह करते थे. नेक्स्ट, वाई वॉज आराधना हार्ट ब्रोकन, आराधना इतनी ज़्यादा दुखी किस बात से थी, क्यों थी? आंसर, शी वॉज टोल्ड डैट शी वॉज एन अडॉप्टेड चाइल्ड, आराधना इस बात से दुखी थी बिकॉज उसे पता चल गया था कि उसे गोद लिया गया है. नेक्स्ट, नथिंग हैज़ चेंज टुडे, नथिंग एट ऑल, हु सेज दिस, हमने चैप्टर में एक सेंटेंस पढ़ा है, हमारा क्वेश्चन है कि ये सेंटेंस किसने बोला? आंसर, आराधना's मदर. ये सेंटेंस कौन बोलता है? आराधना की माँ बोलती हैं. वॉट हैड नॉट चेंज, क्या चीज़ थी जो नहीं बदली?
आंसर, हर रिलेशनशिप विथ आराधना, आराधना के साथ उनका जो संबंध है वो ये कहना चाहती हैं वो बिल्कुल नहीं बदला, वो पहले भी माँ बेटी थी, आगे भी हमेशा माँ बेटी ही रहेंगी। नेक्स्ट, what does आराधना's mother ask her to do to prove her love for her parents? आराधना की मदर क्या कहती हैं कि अगर वो भी अपने पेरेंट्स को प्यार करती है तो वो क्या करे? आंसर, टू गो ऑन टू द स्टेज एंड डांस वेयरिंग द नेकलेस। मदर कहती हैं कि अगर तुम अभी भी हमसे प्यार करती हो तो ये नेकलेस पहनो, स्टेज पे जाओ और अपनी डांस परफॉर्मेंस दो। ओके, नेक्स्ट, वाई डू यू थिंक आराधना वॉज लेट इन कमिंग टू द स्टेज? आपको क्या लगता है आराधना को स्टेज पे आने में इतना टाइम क्यों लगा, इतनी देरी क्यों हुई? आंसर, शी टुक टाइम इन डिसाइडिंग द ट्रूथ फॉर हर सेल्फ। टाइम तो लगना ही था बिकॉज आराधना को एक निर्णय लेना था कि क्या है सच, उसके जीवन का सच क्या है ये उसको डिसाइड करना था, तो वही डिसाइड करते समय उसको देरी हो गई। नेक्स्ट, डिड शी वेयर द नेकलेस हर पेरेंट्स हैड गिवन हर? जब आराधना स्टेज पे आई तो क्या उसने नेकलेस पहना जो उसके पेरेंट्स ने उसको दिया था? इफ सो, व्हाई डू यू थिंक शी डिड सो? अगर उसने पहना, आपको क्या लगता है उसने क्यों पहना? आंसर, यस, पहला आंसर है हमारा हाँ, आराधना ने वो नेकलेस पहना था। हमें क्यों लगता है क्यों पहना? शी फाइनली न्यू व्हाट द ट्रूथ वाज, बिकॉज फाइनली वो जान गई थी कि क्या उसके जीवन की सच्चाई है। नेक्स्ट, शी डांस फॉर वन पर्सन ओनली। चैप्टर का सेंटेंस है, हु वॉज दिस पर्सन? कौन था ये व्यक्ति जिसके लिए आराधना ने उस दिन डांस किया? वाई डिड शी डांस ओनली फॉर हर? और आराधना ने सिर्फ उनके लिए डांस क्यों किया? तो हमारा आंसर है कि वो व्यक्ति जिसके लिए आराधना ने उस दिन डांस किया वो थी उनकी मदर, बिकॉज शी लव्ड हर। और ऐसा इसलिए था बिकॉज आराधना अपनी मदर से बहुत प्यार करती थी और वो ये जानती थी कि मदर भी उससे बहुत प्यार करती हैं। नेक्स्ट, हु इज द आई इन द टाइटल? जो हमारे चैप्टर का टाइटल है आई मस्ट नो द ट्रूथ, इस टाइटल में आई कौन है? आंसर, आराधना। यहाँ पे आई वर्ड है आराधना के लिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द ट्रूथ आराधना वांटेड टू फाइंड आउट? वो क्या सच है जिसका पता आराधना लगाना चाहती थी? क्या सच है जो आराधना जानना चाहती थी? आंसर, शी वांटेड टू नो वेदर शी वाज एन अडॉप्टेड चाइल्ड। आराधना ये सच जानना चाहती थी कि क्या सच में उसको गोद लिया गया है, एंड एज एन अडॉप्टेड चाइल्ड डिड शी गेट लव एंड केयर। और वो ये भी जानना चाहती थी कि गोद लेने के बाद क्या इस परिवार में उसको प्यार मिला, क्या उसकी पूरी तरह से परवाह की गई, क्या सच में वो अपने परिवार का हिस्सा बन पाई, ये सच वो जानना चाहती थी। नेक्स्ट, व्हाट डिड शी एक्चुअली डिस्कवर? फाइनली आराधना को क्या सच पता चलता है, किस सच का उसे एहसास हो जाता है? शी डिस्कवर्ड दैट इन स्पाइट ऑफ बीइंग एन अडॉप्टेड चाइल्ड शी वाज लव्ड एंड केयर्ड फॉर। फाइनली आराधना को इस सच का एहसास हो जाता है कि उसे चाहे गोद लिया गया हो लेकिन वो इसी परिवार का हिस्सा है। 18 साल उसको इस परिवार से बहुत प्यार मिला था, उसकी इस परिवार में पूरी तरह से देखभाल की गई थी और उसको इस बात का, इस सच का एहसास हो जाता है कि यही उसके पेरेंट्स है, यही उसका परिवार है। ओके, तो बच्चों इस तरह से हमने यहाँ पे एक्सरसाइज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप द चैप्टर और सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।